बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़े दिनों बाद एक तो आप लोगों से मुलाकात हुई है। थोड़ा सा शेड्यूल कुछ थोड़ा टफ चल रहा था, पेपर हैं और कुछ थोड़ी तबीयत ख़राब थी। चैप्टर नंबर 5 की हमने आज शुरुआत करनी है। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है वेक्टर का। अच्छा, एक बात जहन में रखना, दो तीन बातें पहले इंपॉर्टेंट कर लें। एक बात यह है कि एक तो तमाम तालीमी इदारे कल से खुल रहे हैं इंशाल्लाह। सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो 9 मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए है वो ये है कि 9 मैट्रिक का सिलेबस जो है वो सिर्फ 40% कर दिया है और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो सिलेबस वो सिर्फ 30% कर दिया है। पहली बात हो गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो सिलेबस कम किया गया है इसकी अभी जो है ना कि उड़ती उड़ाती खबरें आ रही हैं। इसमें सदाकत है, बिल्कुल है, लेकिन बोर्ड की जो मोहर है ना वो अभी तक इसके ऊपर नहीं लगी है। इंशाल्लाह जैसे ही कुछ मतलब इसमें अपडेट होगी मैं फ़ौरन बताऊंगा आप लोगों का। आप लोगों से पूछ भी सकते हो क्योंकि मैं मतलब कांटेक्ट में हूँ बोर्ड के मतलब वालों से, तो मैं आपको बिल्कुल ज़रूर बताऊँगा इस बारे में, ठीक है। अच्छा, ये तो गई इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बातें। चैप्टर 5 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो यार, चैप्टर 5 वो चैप्टर है कि मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया है तो अगर चैप्टर 5 कोई बच्चा स्किप करता है फिज़िक्स में तब भी वो 85 नंबर का पेपर सॉल्व कर सकता है बाआसानी, ठीक है। अब तो खैर अच्छा पहले वाली बात कंप्लीट कर लें। चैप्टर 5 अगर कोई स्किप करता है तो ठीक है, लेकिन हम स्किप इसलिए नहीं कर रहे कि यार अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए पेपर में जो कि हमें ना आ रही हो और चैप्टर 5 का कोई आसान सा सवाल हो तो हम उसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास एक बेसिक नॉलेज हो कि बेसिकली चैप्टर 5 है क्या, ठीक है। तो मैं इसमें बहुत शॉर्ट चीज़ें कराऊंगा, बहुत सेलेक्टिव चीज़ें कराऊंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इसके बहुत सारे, लेकिन हमने सिर्फ उससे 2 न्यूमेरिकल्स करने और वो भी एग्जाम्पल में से, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5.3 और एग्जाम्पल नंबर 5.4। इसके अलावा हमने नहीं करना, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल के अलावा पूरे 20 साल में कभी आया ही नहीं है, ठीक है। जो सवाल भी करवाऊंगा इंशाल्लाह वही वाले सवाल आए हैं, उसके अलावा सवाल भी नहीं आए हुए। मैं फिर कह रहा हूँ कि उस तरीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। मैं असल में थोड़ा तेज़ अब जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस पर मैं उन चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा जहाँ पे आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट कह सकते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे ज़रूर, हम चीज़ों को समझेंगे ज़रूर, ठीक है। दूसरी बात, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला सर 9 क्लास की वीडियो नहीं बना रहे। भाई 9 क्लास मैट्रिक क्लास सिलेबस एक ही है, क्या फ़र्क है। 9 क्लास चैप्टर नंबर 11 तक हमारे साथ होगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 के बाद 9 क्लास का सिलेबस फिजिक्स का कंप्लीट और उसके बाद मैट्रिक चलता रहेगा। मैट्रिक के 19 चैप्टर हैं इस बार और 9 के जो है वो 10 या 11 चैप्टर हैं, ठीक है। सिलेबस शॉर्ट हो रहा है, कंफर्म न्यूज़ अभी तक नहीं है, इंशाल्लाह आएगी ज़रूर, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा उससे। व्हाट इज वेक्टर, चैप्टर नंबर 5 की कहानी, थोड़ा सा इंट्रो सुन लो। लिखा हुआ है यार वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि कंप्लीटली, इस हमने पढ़ा है यार पीछे, बेसिकली इसको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हमने, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि कंप्लीटली स्पेसिफाई हो मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। देखो ये वाली बात लिखी हुई है, देयर यूनिट, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं तकरीबन 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूँ तो ये वेक्टर नहीं है, ये बेसिकली स्केलर है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे आपको नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन मैं अगर बोलता हूँ कि मैं 20 किलोमीटर की स्पीड से टूवर्ड्स द नॉर्थ जा रहा हूँ तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी या दिस इज कॉल्ड वेक्टर, जहाँ मैंने बात डायरेक्शन की कर दी है, ठीक है। पहली बात क्लियर हो गई वेक्टर की कि जहां पर बात डायरेक्शन की आ जाए, जैसे कि मैं ये बोलता हूं कि मैं 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूं, दिस इज नॉट वेक्टर। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मैं 20 किलोमीटर की स्पीड से टूवर्ड्स द नॉर्थ या टूवर्ड्स द साउथ या टूवर्ड्स द स्कूल या टूवर्ड्स द यूनिवर्सिटी, मैं अगर अपनी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दूं तो इसका मतलब ये है कि अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। पहली बात हो गई। आ जाओ नेक्स्ट पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। यार वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे कराते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करके ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन, एक लाइन से कराते हो बेसिकली और उसके ऊपर एरो लगा हुआ होता है, ठीक है। अब एरो की कहानी क्या होती है कि जो एरो होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं टुवर्ड्स द नॉर्थ जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो वेक्टर है, मेरी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द नॉर्थ है। देखो ये जो डायरेक्शन है ना, दिस एरो, ये एरो ये बता रहा है कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। अगर मैं इस तरह खड़ा हुआ हूं और एरो उस तरफ का है तो इसका मतलब मैं उसी तरफ जा रहा हूं। अगर मैं इस तरह खड़ा हुआ और एरो इस तरफ का आ रहा होगा, इस तरफ का दिखा रहे होंगे, तो इसका मतलब मैं फिर इस तरफ जा रहा हूं, ठीक है। एरो का मतलब ये है कि मेरी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आपको, एरो जो है वो आपको डायरेक्शन बताता है कि भाई आपने टुवर्ड्स द नॉर्थ जाना है, आपने टुवर्ड्स द साउथ जाना है, आपने टुवर्ड्स द ईस्ट जाना है या वेस्ट जाना है। दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। छोटी सी एक बात मैं ऐड कर दूं,
सवाल होता है सर आपके नोट्स कहाँ मिलेंगे, आपकी चीज़ें कहाँ होंगी। भाईजान ये जो मैं करवा रहा हूँ ना वीडियो पॉज करके, तुम पहले एक बार समझ लो, ठीक है, उसके बाद वीडियो को पॉज करके सारा का सारा मवाद इसमें से लिख सकते हो, ठीक है। ये सारा का सारा मवाद तुम लिख सकते हो मेरे हर चैप्टर का। और ये वो नोट्स हैं तो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, ना तुम्हें आदम जी के मिलेंगे, ना प्रैक्टिकल सेंटर में। ये हमने सबको कंपाइल करके फिर बनाए थे एक नोट्स, ठीक है। तो ये बड़ा बेस्ट लिखा हुआ है, तुम जज भी कर सकते हो, तुम दूसरे नोट्स से इसको कंपेयर भी करवा सकते हो। तुम्हें ऐसी चीज़ मिलेगी नहीं, ये मैं तुम्हें गारंटी से बात बोल रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि हमने इसको 4-5 नोट से कंपेयर मतलब कंपाइल किया, मिलाया, मिक्सचर बनाया और एक नई चीज़ बना दी हमने अपने नोट से। मैं और हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, हम लोग ने मिल के ये सारा काम किया था, ठीक है। तो ये वो नोट्स का तुम्हें बड़ा फायदा होगा। तुमने भाई अब सर हम उतारें कैसे, सर हम ये कैसे करें, भाई वीडियो पॉज कर यार, और वीडियो पॉज करके काम कर ले, सिंपल सी बात, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। हो गई बात। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टर्स तक की कहानी हो गई है। आगे अच्छा मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं इसके सेलेक्टिव टॉपिक कराऊंगा, पूरे चैप्टर कंप्लीट नहीं कराऊंगा इसमें, क्योंकि इसमें से हम टाइम वेस्ट है यार हमारा इसमें चैप्टर 5 में, ठीक है। एक तो बोलेंगे हमने बस इसको, अब हमने सेलेक्टिव टॉपिक करना है। अच्छा भाई अब आ जाओ, व्हाट इज एडिशन ऑफ वेक्टर एंड व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। दो बातें। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है भाई, सिंपल सी बात है, हमारे पास एडिशन, हम किसी भी दो वेक्टर को मिला सकते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे एडिशन। सिंपल सी बात है, व्हेन टू और मोर वेक्टर आर कंबाइन, जब एक या एक से ज्यादा वेक्टर कंबाइन हो जाए, दिस कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर का एक ही सबसे बेहतरीन और टिकाऊ तरीका है, वो है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल मेथड। मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं, आगे जाके एक्सप्लेन कर दूंगा। हेड टू टेल रूल मेथड क्या है, पहले वेक्टर की हेड, ठीक है, और दूसरे वेक्टर की टेल। जैसे कि ये इस वेक्टर की हेड है और ये इस वेक्टर की हेड है और ये इसकी टेल है, ये इसकी टेल है। ये एक वेक्टर की हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जुड़ी हुई है, और इसी तरीके से प्रोसेस चल रहा है। फिर दूसरे वेक्टर की हेड तीसरे वेक्टर की टेल के साथ, फिर चौथे वेक्टर की हेड तीसरे आपके इसके साथ टेल के साथ। मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जुड़ा हुआ और ये प्रोसेस चल रहा हो, तो ये सिंपल सी बात है एडिशन ऑफ वेक्टर की। हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल मेथड। इस चैप्टर का असल कहानी पता है क्या, फर्स्ट या सेकंड टाइम में तुम इसको बड़ा डीपली पढ़ोगे, ठीक है। आ जाओ भाई नेगेटिव वेक्टर पे। अ वेक्टर विच हैज सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड है यानी कि क्या मिसाल दूं मैं आपको, मैं ये खड़ा हूं, ठीक है, और सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, मैं इधर से उधर जा रहा हूं और वो उधर से इधर आ रहा है। देखा जाए सब चीज सेम है, मैं भी उतना ही रास्ता तय करूंगा जितना वो करेगा, ठीक है। मे बी पॉसिबल कि मेरी वही स्पीड हो जितनी उसकी स्पीड है, लेकिन हम लोगों की डायरेक्शन ही अपोजिट हो गई। ये मैं जा रहा हूँ, ये वो आ रहा है। ये कैप हमने मतलब इसका एरो बनाया हुआ है, ये वो जा रहा है, ठीक है, ये मैं इस तरफ जा रहा हूँ और ये इस तरफ आ रहा है, बस सिंपल। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ वेक्टर। उनके सब चीजें सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है। आ जाओ नंबर तीसरी चीज पे, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ये तो बहुत तंग करने वाली है तुम्हें, मैट्रिक में 9 में फर्स्ट ईयर में बहुत तंग करेगी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, बहुत लंबा टॉपिक है, मैंने बड़ा शॉर्ट कर दिया। द स्टडी ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइंगल का दादा कौन है, उसकी दादी कौन है, उसका पूरा रिश्तेदार, उसका पूरा किबला, सब कुछ तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री बताएगा। यानी कि द स्टडी ऑफ होल ट्राइंगल के बारे में जितनी बातें हैं वो सब की सब तुम्हें बताएगा। कौन, वो सब की सब तुम्हें बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर माशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि क्लियर होगी, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन 2-3 और करते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 को मतलब किसी तरीके से हम कंप्लीट करें। अच्छा भाई अब आ जाओ, उसी ट्रिग्नोमेट्री के नीचे ही चल रहा है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा है। ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा क्या है, बताया क्या जा रहा था, रेशियोज बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल। इनकी तुम साइडें कैसे निकालोगे, इनका तुम रेशियो कैसे निकालोगे, उसका तरीका क्या है। उसका तरीका ये कि तुम्हें नाम दे दिए गए, ठीक है। नाम क्या है यार, परपेंडिकुलर होता है, याद रखना, दिस इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल। जो नीचे की चीज है दिस इज कॉल्ड बेस, ठीक है। जिस जगह पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि दिस इज 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा, ये जगह कहलाती है परपेंडिकुलर, याद रखना। और परपेंडिकुलर के सामने वाला हमेशा कहलाता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में 3 अलग अलग चीजें होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। ये बड़ी अजीब सी चीजें हैं, 9th क्लास वालों को बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है,
ठीक है, मैट्रिक वालों को शायद ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब कहानी क्या है, साइन किसके बराबर होता है, हम कैसे निकालेंगे, कॉस कैसे निकालेंगे, टेंजेंट कैसे निकालेंगे। याद रखना साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, और टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ये ट्रिग्नोमेट्री की टर्म है, इसको तुमने जिस तरीके से याद किया ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जिस तरीके से फॉर्मूला याद किए ये याद करना है। अब छोटा सा सवाल, यार कैसे पता चले कि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो के, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपो के, और टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। कैसे? हमारे टीचर थे वो, उनका नाम था उनका नाम है माशाल्लाह, जिनसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। आज हम जो यहाँ पर हैं वो उन्हीं जो है ना वो टीचर की वजह से हमें, उनका नाम था सर नासिर। ठीक है, मैट्रिक में उन्होंने हमें फिजिक्स पढ़ाई है और घोल के पिलाए। डॉक्टर नासिर मुस्तफ़ा उनका पूरा नाम है, तो खैर सर नासिर बोलते थे, लेकिन उनके जितने एहसान है हमारी ज़िंदगी में उतने किसी के नहीं है। उन्होंने हमें वाकई बताया कि द वे ऑफ टीचिंग क्या रखना है आपको, तो उन्होंने हमें इसको पढ़ने का एक फार्मूला बताया था। वो क्या था? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स, टेल पेंटेड ब्लैक। कैसे पता चलेगा? सम फॉर साइन थीटा, C फॉर cos थीटा, T फॉर टेंजेंट थीटा, ये वाली टर्म तो आ गई। ठीक है, सम पीपल हैव, पहला वर्ड उठाओ, यानी कि P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपो, यानी कि S फॉर साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। C फॉर cos थीटा इज इक्वल टू बेस, यानी कि बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, और टेल पेंटेड ब्लैक यानी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और क्या मामला हल? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स, टेल पेंटेड ब्लैक। इसको याद कर लो, पता चल जाएगा भाईजान ये कौन सा मंजन कहाँ से आया। सिंपल सी बात है, इसमें कोई तुर्रम खानी है नहीं, मैंने भी कोई तुर्रम खानी नहीं की, सिंपल से ये वाली कहानी की है। ठीक है, ये वाली कहानी हो गई। अब इसका एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को किसी गिलास में घोलो और पी लो। वो टेबल याद रखना, पूरा चैप्टर भले भूल जाओ, वो टेबल याद होना चाहिए। सारी की सारी कहानी उस टेबल के इर्द गिर्द ही घूमेगी तुम्हारे, और कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, उस टेबल को देखो, फिर न्यूमेरिकल्स पे आता है। चलो भाई, अब जरा ये देख लो कि व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये वो रेशियोज हैं जिनका तुम्हें बहुत ज़्यादा काम होगा मैथ में भी और फिजिक्स में भी। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में खासकर 2 ही न्यूमेरिकल्स हैं पूरी बुक में, जिसमें तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाए हैं, उसके अलावा कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं। और मजे की बात, बोर्ड वाले उस न्यूमेरिकल की वैल्यू एज इट इज देते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल तुमने 3 बार सॉल्व कर लिया तुम्हें याद हो जाएगा, फिर तुम्हें तो ये टेबल भी याद करनी जरूरत है। टेबल कैसे याद करोगे? चंद इंपॉर्टेंट, जैसे साइन 0 डिग्री की, साइन 30 डिग्री की, साइन 45 की, 60 की, 90 की। इसी तरह cos 0 की वैल्यू दे दी है, cos 30 की दे दी है, cos 45 की दे दी है, cos 60 की दे दी है, cos 90 की दे दी है। और टेंजेंट 0 की, टेंजेंट 30 की, टेंजेंट 45, टेंजेंट 60, टेंजेंट 90। कैसे निकालोगे? पहली रो याद करनी है, यानी कि साइन 0, जब भी एंगल आ जाएगा तो हम याद रखना एंगल हमेशा थीटा होता है, तो थीटा हट जाएगा और साइन थीटा की जगह साइन 0 डिग्री आ जाएगा, थीटा हट जाएगा, साइन थीटा की जगह साइन 45 डिग्री आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब सुनो, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 या 0.5, तुम्हारी मर्जी, तुम जो लिखो। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और 0.7, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 0.8, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। पहली रो याद हो गई और कुछ नहीं करना। सुनो, पहली रो ऐसे आ रही है, यानी कि 0 से शुरू है, 0, 0.5, 0.7, 0.8, 1, अपोजिट आ जाओ। यहां पे आखिरी पे 1 था, यहां फर्स्ट पे 1 है, यहां उस पे सेकंड लास्ट पे 0.8 था, यहां सेकंड पे 0.8 है, यहां थर्ड लास्ट पे 0.7 था, यहां थर्ड पे 0.7 है, यहां सेकंड पे 0.5 था, यहां सेकंड लास्ट पे 0.5 है, और यहां फर्स्ट पे 0 था, यहां लास्ट पे 0। यानी कि ये वाली रो याद करनी है, और ये वाली रो ऐसे आ रही है, फिर ये ऐसे रिवर्स हो गया, फिर ये ऐसे आ गया। ठीक है, गौर से देखोगे तो मैं चीज खुद को समझ में आ जाएगी अपने आप को, इसमें कोई तुरम खानी है नहीं। ठीक है, लास्ट रो कैसे करनी है? लास्ट रो को थोड़ा सा जहन में रखना है, याद रखना है टेंजेंट थीटा हमेशा। यार मैं ये वाली बात बताऊंगा तुम्हारा दिमाग में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, तुमने लास्ट रो याद करनी है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कोई इतनी ज़्यादा तुरंत खानी नहीं है, बस सिर्फ 2 न्यूमेरिकल अभी हमने हाथ के हाथ करना है।
अच्छा, इस चैप्टर में इसके बाद मैं कोई टॉपिक नहीं करा रहा, टॉपिक्स हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, एडिशन ऑफ वेक्टर, लेकिन मैं फिलहाल नहीं करा रहा, एंड में देखेंगे, अगर टाइम मिल गया तो उस पर करवा देंगे, वरना उसके बगैर भी तुम्हारा काम पास आने जाएगा। वैसे भी इस साल चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होगा 2021 के पेपर में, इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि एंड में अगर किसी गैस पेपर में बहुत बार आ रहा होगा मैं करवा दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद अब हम आएंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। न्यूमेरिकल में 2 न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल नंबर 5.3, एग्जाम्पल नंबर 5.4, बुक से खुद भी देख के कर सकते हो, समझा दूंगा मैं, ठीक है, और यहाँ से भी देख के उसको टैली कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ एग्जाम्पल में। देखो भाई, अब पहला सवाल आ गया, 2 ही सवाल है, 2 ही एग्जाम्पल है। पहले ही वो चीज़ आ गई जिसमें हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इम्प्लीमेंट करना है। कैसे करना है, सवाल क्या है, फाइंड द 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। याद रखना, वेक्टर के चैप्टर का ये वाला न्यूमेरिकल कहीं पर भी आ जाए, फाइंड द 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि 2 ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। भाई इन्होंने कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर, 2 ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, एक x होता है एक y होता है, यहाँ पर लग जाएगा fx और fy, ठीक है। 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालना है। A force of 100 न्यूटन, यानी कि F दिया हुआ है 100 न्यूटन का, which is acting at an angle of 60 डिग्री, यानी कि थीटा हमेशा डिग्री के हमेशा जो एंगल के लिए हमेशा 60 डिग्री के लिए हमेशा थीटा ही इस्तेमाल करेंगे एंगल के लिए, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने थे भाई, होते ही 2 हैं, एक fx होता है और एक fy होता है, ठीक है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ fx? fx निकालने के लिए यूज करोगे fx इज इक्वल टू f cos थीटा, fy निकालने के लिए यूज करोगे fy इज इक्वल टू f sin थीटा। fx cos थीटा, fx को अपनी जगह पे रखो, निकालना है। f की जगह पे तुम 100 को लेकर आ गए, cos थीटा की जगह पे तुमने cos ऐसे ही लिखा और थीटा की जगह पे तुमने 60 डिग्री अप्लाई कर दिया। अब तुमने अपने पेज पीछे पलटा और तुमने देखा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60। तुम कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो और टेबल भी अभी हमने बनाया था। cos 60 की वैल्यू होती है 0.5, तुमने उसको ब्रैकेट में रखा, दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया 50 न्यूटन, ठीक है। fy इक्वल टू f sin थीटा, fy अपनी जगह पे है, f 100 था, sin थीटा की जगह पे sin ऐसी लिखेंगे, थीटा की जगह पे 60 डिग्री, और हमने पीछे देखा sin 60 की वैल्यू होती 0.866, हमने उसको जब मल्टीप्लाई करा 100 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 86.6 न्यूटन। तो हमने लिख देंगे fy इज इक्वल टू 86.6 न्यूटन। यहाँ पर क्या था, फाइंड द 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगले सवाल में क्या करेंगे, दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बता दिए, सिर्फ f की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान काम है, ठीक है। अच्छा सुन लो भाई, अब लास्ट पार्ट हमारे पास है, लास्ट न्यूमेरिकल है। उसमें कहानी क्या हो रही है, इसमें कहानी हो रही है कि दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अब की बार बता दिए हैं, ठीक है। fx ही बता दिया, fy भी बता दिया। पूछा क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि f भी पूछा है जो मेन f है, और एंगल भी पूछा है, ठीक है। करोगे क्या, डाटा में fx इज इक्वल टू 3 न्यूटन बताया हुआ है, द x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, fx 3 न्यूटन, fy 4 न्यूटन। f निकालना है और थीटा निकालना है, उल्टा काम कर दिया। f निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है यार, अंडर रूट के अंदर तुम वैल्यू रखो fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, fx की वैल्यू पता है 3 का स्क्वायर, fy की वैल्यू पता है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 प्लस 9 25, और 25 रूट होता है 5 का। कहानी खत्म। थीटा कैसे निकालोगे, थीटा निकालने के लिए तुम वेक्टर के चैप्टर में फॉर्मूला अप्लाई करोगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू fy अपॉन fx, fy अपॉन fx। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तुम्हें, ये कहीं से आया नहीं है, बस फॉर्मूला है, ठीक है। fy की वैल्यू 4 है, ऊपर रखी, fx की वैल्यू 3 है, नीचे रखी, 4 अपॉन 3 को डिवाइड करवाया, 1.33 आ गया टेंजेंट थीटा। मुझे चाहिए सिर्फ थीटा, कैसे लाऊंगा, ये टेंजेंट यहाँ पॉजिटिव है, ये इधर आके हो जाएगा नेगेटिव। साइंटिफिक कैलकुलेटर जिनके पास हो और वो उससे करना चाह रहे हो, तो तुमने शिफ्ट दबा के टेंजेंट थीटा दबाना है, तो टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा, और इस वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर रख दोगे, तुम्हारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 53 डिग्री, ठीक है। वैल्यू याद कर लो भाई, इसमें घबराना मत न्यूमेरिकल्स में, ये न्यूमेरिकल्स वर्ड टू वर्ड, वैल्यू टू वैल्यू ऐसे ही आते हैं, एज इट इज आते हैं, कोई चेंजिंग नहीं करते, ठीक है। इसलिए इसको घबराने की जरूरत नहीं है, रट लो, काम आसान है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 की कहानी मैंने आज निपटा दी, थोड़ा सा लेट हो गया था, तो उसके लिए ज़रा यार मेरा शेड्यूल बहुत टफ होता है, ठीक है।
तो मैं कोशिश करूँगा चैप्टर नंबर 6 को शुरू करूँ। 6 में इक्विलिब्रियम है या स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। कोशिश करेंगे कि उस पर जल्दी आए। एक वादा किया हुआ था, उसके बारे में भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर वो सॉरी आप ना करियर के बारे में बताओगे कि हमने किस तरीके से क्या चीज़ आगे लेनी है। भाई उसके लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस हफ्ते में एक वीडियो को भी मैं कहीं भी मौजूद हूँगा बना दूंगा। बैकग्राउंड ये नहीं होगा यकीनन, वो करियर की बातें होंगी, उसमें थोड़ी सी 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी यार, उसको देख लेना, ठीक है। और बहुत शुक्रिया आप लोगों के, बड़ा सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को, ठीक है। और बस उन लोगों तक पहुंचाओ जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है, और जो इससे देख के फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। करियर के बारे में जो चंद पॉइंट्स की बातें मैं बता दूँगा कि आगे तुमने क्या लेना है, किसका स्कोप है, क्या क्या चीज़ें, और सबसे मेन थिंग वो क्या है वो मैं बता दूँगा, ठीक है। 5 या 8 मिनट की वीडियो, क्या 10 मिनट की वीडियो बनाऊँगा, क्या कि चलते फिरते बना दूँगा किसी भी दिन इंशाल्लाह, ठीक है। चलते फिरते बना के उसको अपलोड कर दूँगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पीछे मैं मार्कर लेके खड़ा रहूँगा, ऐसा नहीं है। मैं कहीं भी बना दूँगा, मैं कहीं भी होऊंगा, फ्री हुआ ना तो मैं वहाँ पे वीडियो बना के उसको रिकॉर्ड करके सेव करके उसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। उसको देखना ज़रूर, ठीक है, और उसको आगे तक पहुँचाना, ठीक है। इंशाल्लाह अब चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत करेंगे। इसको देखो, इसको समझो और आगे तक पहुँचाओ, ठीक है भाई।